परम पूजनीय परम सतगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सच्चे दरबार की जय। आज का यह सत्संग बड़ा ही अनोखा है। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करने वाले हैं जो हर मनुष्य के मन में कभी न कभी उठता है, जो हर युग में उठा है, जो हर सभ्यता में गूंजा है। और वह प्रश्न है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लगता है बड़ा सरल प्रश्न है। बच्चा भी पूछता है, मां, यह अच्छा है या बुरा। लेकिन जितना यह प्रश्न सरल दिखता है, उतना ही यह गहरा है। इतना गहरा कि युगों युगों से दार्शनिक इस पर विचार करते आए हैं, संत इस पर बोलते आए हैं, शास्त्र इस पर प्रकाश डालते आए हैं, और फिर भी मनुष्य भटका हुआ है, क्योंकि वह उत्तर बाहर खोजता है, जबकि उत्तर भीतर है, और वह भीतर का द्वार कोई सद्गुरु ही खोलता है। हमारे परम पूजनीय सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इसी सत्य को, इसी भीतर के प्रकाश को अपने लाखों शिष्यों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज भी इसी समय, इसी धरती पर। एक बार की बात है, एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। उसके पास एक घोड़ा था, एकमात्र घोड़ा, जो उसकी सारी खेती का आधार था। एक दिन वह घोड़ा जंगल में चला गया और वापस नहीं आया। गांव के लोग इकट्ठे हुए और बोले, अरे, बड़ा बुरा हुआ, बड़ी बुरी खबर है, बेचारे किसान का घोड़ा चला गया। किसान ने शांति से कहा, क्या पता अच्छा हो या बुरा। लोगों को यह बात अटपटी लगी। कुछ दिन बाद वह घोड़ा लौटा और अपने साथ जंगल के 10 और घोड़े लेकर आया। अब लोग बोले, वाह, बड़ा अच्छा हुआ। किसान ने फिर कहा, क्या पता अच्छा हो या बुरा। फिर एक दिन किसान का बेटा उन घोड़ों को सधाने की कोशिश कर रहा था, गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। लोग बोले, बड़ा बुरा हुआ। किसान ने फिर वही कहा, क्या पता अच्छा हो या बुरा। और फिर राज्य में युद्ध छिड़ गया। राजा के सैनिक आए और गांव के सभी जवान लड़कों को जबरन फौज में भर्ती कर ले गए। किसान का बेटा बच गया, क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। अब लोगों को समझ आई, वह किसान वास्तव में समझदार था। वह जानता था कि हम जो देख रहे हैं वह पूरी तस्वीर नहीं है। अच्छे और बुरे का फैसला करने की हमारी दृष्टि बड़ी सीमित है। यही बात हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बार बार अपने सत्संगों में समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि इंद्रियों से बंधी हुई है। वह जो देखता है, जो सुनता है, जो महसूस करता है, उसी के आधार पर वह अच्छे और बुरे का निर्णय करता है। लेकिन इंद्रियां सत्य नहीं दिखाती, वे केवल दृश्य दिखाती हैं, और दृश्य सत्य से बहुत छोटा होता है। जैसे एक खिड़की से झांककर हम यह नहीं कह सकते कि पूरा आकाश यहीं तक है, वैसे ही इंद्रियों की खिड़की से झांककर हम यह नहीं कह सकते कि अच्छाई और बुराई का पूरा सत्य हमें दिखाई दे रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। जब अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा था और उसने अपने सामने अपने ही गुरु, पितामह, भाई, बंधुओं को देखा तो उसने धनुष रख दिया। वह बोला, यह युद्ध बुरा है, इन्हें मारना पाप है, यह अच्छा नहीं है। और तब भगवान ने कहा, अर्जुन, तू जो देख रहा है वह अधूरा है। तू शरीर देख रहा है, आत्मा नहीं देख रहा। तू वर्तमान देख रहा है, भविष्य नहीं देख रहा। तू एक पल देख रहा है, पूरा काल नहीं देख रहा, और इसीलिए तेरा निर्णय अधूरा है। यही है अच्छे और बुरे की माया। हम अधूरी दृष्टि से पूरे सत्य का निर्णय करने की कोशिश करते हैं, और यहीं से हमारा भ्रम शुरू होता है। अब एक और कथा सुनिए। राजा जनक के दरबार में एक बार एक बड़ा विद्वान आया। वह बहुत घमंडी था। उसने कई शास्त्रार्थ जीते थे। उसने राजा से कहा, मुझे किसी से भी शास्त्रार्थ करवाइए, मैं बताऊंगा कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या का पैमाना आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद के भी 2 रूप हैं। एक है इंद्रिय सुख, जो क्षणिक है, जो बाद में दुख देता है, और दूसरा है आत्मिक आनंद, जो स्थायी है, जो भीतर से फूटता है, जो किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। जो इंद्रिय सुख की ओर ले जाए वह बुरा है, चाहे वह कितना भी मीठा लगे, और जो आत्मिक आनंद की ओर ले जाए वह अच्छा है, चाहे वह रास्ते में कितना ही कठिन क्यों न लगे। यह सुनकर विद्वान ने अपना सिर झुका लिया। हमारे सद्गुरुदेव यही कहते हैं। वे कहते हैं, जो साधना की ओर ले जाए, जो भीतर की ओर मोड़े, जो आत्मा की पहचान कराए, वह अच्छा है, और जो बाहर की ओर खींचे, जो इंद्रियों में
उलझाए जो मैं और मेरा की दीवारें और मोटी करे, वह बुरा है। यह कसौटी बड़ी स्पष्ट है, बड़ी सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए भीतर का प्रकाश चाहिए, और वह प्रकाश ब्रह्मज्ञान के बिना नहीं मिलता। अब एक और कथा सुनिए, कबीरदास जी की। कबीर जी के पास एक दिन एक व्यापारी आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, कबीर जी, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मेरा एक साझेदार है जिसने मुझे धोखा दिया। मेरा बहुत नुकसान हुआ। ये बुरा हुआ ना? कबीर जी ने पूछा, पहले यह बताओ, तुमने उसके साथ व्यापार क्यों किया था? व्यापारी बोला, लालच में। उसने बड़े मुनाफे का वादा किया था। कबीर जी बोले, तो बुरा उसने किया या लालच ने? व्यापारी सोचने लगा। कबीर जी ने आगे कहा, देखो भाई, बुराई किसी दूसरे में नहीं होती, वह पहले हमारे भीतर होती है। वह दूसरा तो निमित्त बना। असली बुराई थी तुम्हारे भीतर का लालच, और असली अच्छाई भी भीतर है। वह है संतोष, वह है सत्य के प्रति प्रेम, वह है परमात्मा के प्रति समर्पण। जब तक हम बुराई को बाहर खोजते रहेंगे, हम कभी उससे मुक्त नहीं होंगे। जिस दिन हम भीतर झांकना सीख जाएंगे, उस दिन न कोई बुराई होगी, न कोई शत्रु होगा। कबीर जी ने कहा था, बुरा जो देखना मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा एकमात्र रास्ता है। भीतर का प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान, सद्गुरु की कृपा। एक बार एक युवक अपने गांव से शहर गया। शहर में उसे बहुत कुछ नया दिखा। नई नई चीजें, नए नए लोग, नई नई आदतें। धीरे धीरे उसने शराब पीना शुरू किया। उसे अच्छा लगा। जुआ खेलने लगा। उसे आनंद आया। झूठ बोलना, चालाकी करना, यह सब उसे होशियारी लगने लगा। कुछ साल बाद वह घर लौटा तो उसकी मां ने उसे पहचाना ही नहीं। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, चेहरे पर थकान थी, मन में अशांति थी। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? वह बोला, मां, मुझे नहीं पता। मैंने वह सब किया जो मुझे अच्छा लगा, फिर भी मैं दुखी हूं। मां ने कहा, बेटा, जो अच्छा लगता है और जो वास्तव में अच्छा होता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो मिठाई में जहर मिला हो, वह मीठी लगती है लेकिन होती नहीं, और जो दवाई कड़वी हो, वह कड़वी लगती है लेकिन होती अच्छी है। उसकी मां ने उसे एक संत के पास भेजा। उस संत ने उसे साधना दी, भीतर की राह दिखाई, और धीरे धीरे वह युवक बदला। उसकी आंखों में चमक लौटी, मन में शांति आई। उसने कहा, अब मैं समझा कि अच्छाई क्या है। यही समझाते हैं हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। वे कहते हैं, मनुष्य का दुर्भाग्य यह नहीं कि उसे बुराई अच्छी लगती है, यह तो माया का स्वभाव है। मनुष्य का असली दुर्भाग्य यह है कि उसे अच्छाई और बुराई में भेद करने वाली दृष्टि नहीं मिली, और वह दृष्टि, वह विवेक ब्रह्म ज्ञान के बिना संभव नहीं है। जब तक भीतर का सूरज नहीं उगता, तब तक हम अंधेरे में ही टटोलते रहेंगे और कभी इसे अच्छा मानेंगे, कभी उसे। शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। असुर जीत रहे थे। देवता घबराए, वे भगवान के पास गए और बोले, प्रभु, असुर तो बुरे हैं, उन्हें हराइए। हम अच्छे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने पूछा, तुम कैसे जानते हो कि तुम अच्छे हो और वे बुरे हैं? देवताओं ने कहा, हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। भगवान ने कहा, और क्या तुम अहंकार से मुक्त हो? क्या तुम ईर्ष्या से मुक्त हो? क्या तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं है? देवता चुप हो गए। भगवान ने कहा, अच्छाई और बुराई बाहरी कर्म में नहीं है, वह भीतरी भाव में है। जो कर्म अहंकार से किया जाए, वह यज्ञ भी बुरा है, और जो कर्म निस्वार्थ प्रेम से किया जाए, वह साधारण सेवा भी अच्छी है। यह सुनकर देवताओं ने अपने भीतर झांका, और तब उनकी वास्तविक शक्ति जागी। हमारे सद्गुरुदेव इसी भाव पर बल देते हैं। वे कहते हैं, कर्म नहीं, भाव देखो। कर्म की तराजू पर अच्छे और बुरे को मत तोलो, भाव की तराजू पर तोलो। एक मां जो अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है, क्या वह बुरी है? नहीं, क्योंकि उसका भाव प्रेम का है, अनुशासन का है। एक डॉक्टर जो चीर फाड़ करता है, क्या वह बुरा है? नहीं, क्योंकि उसका भाव उपचार का है। और एक व्यक्ति जो बड़े बड़े दान देता है लेकिन नाम और यश के लिए, क्या वह अच्छा है? भीतर से नहीं, क्योंकि उसका भाव अहंकार का है। इसीलिए गीता में कहा गया, योगः कर्म सुकौशलम। योग अर्थात कुशलता का अर्थ है भाव की शुद्धि। अब एक और कथा सुनिए, तुलसीदास जी के जीवन से।
तुलसीदास जी पहले अपनी पत्नी के अनुराग में इतने डूबे हुए थे कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक बार उनकी पत्नी मायके गई। तुलसीदास जी रात को ही नदी पार करके उसके मायके पहुंच गए, बाढ़ में तैरकर, एक सांप को रस्सी समझकर पकड़कर। पत्नी ने जब यह सुना तो उसे लज्जा आई। उसने कहा, जितना प्रेम तुम मुझ हाड़ मांस के शरीर से करते हो, उतना प्रेम अगर राम से करते तो आज भव सागर पार हो जाते। यह एक वाक्य, इसने तुलसीदास का जीवन बदल दिया। वह जो प्रेम पहले बुरी दिशा में जा रहा था, वही प्रेम अच्छी दिशा में मुड़ गया। और वही तुलसीदास आगे चलकर रामचरितमानस लिखते हैं, जो करोड़ों मनुष्यों के लिए प्रकाश का स्रोत बना। तो देखिए, प्रेम वही था, ऊर्जा वही थी, बस दिशा बदली। और जब दिशा बदली तो बुराई अच्छाई में बदल गई। यही कहते हैं श्री आशुतोष महाराज जी, मनुष्य के भीतर बुरी चीज कोई नहीं है। काम है, वह बुरा नहीं है। अगर वह परमात्मा प्रेम में बदल जाए तो वही मीरा बन जाता है। क्रोध है, वह बुरा नहीं है। अगर वह अन्याय के विरुद्ध हो तो वही दुर्गा बन जाता है। लोभ है, वह बुरा नहीं है। अगर वह मोक्ष का लोभ बन जाए तो वही वैराग्य बन जाता है। हर शक्ति दो धाराओं में बह सकती है, एक ले जाती है पतन की ओर और दूसरी ले जाती है उत्थान की ओर। सद्गुरु वह हैं जो इन शक्तियों को सही दिशा देते हैं। एक राजा था, उसके पास दो पुत्र थे। दोनों को उसने समान शिक्षा दी, समान सुविधाएं दी, समान अवसर दिए। बड़े पुत्र ने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे और चाहिए। वह लालची बन गया। उसने प्रजा पर अत्याचार किए, कोषागार लूटा, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण किए। छोटे पुत्र ने सोचा, मेरे पास सब कुछ है तो मुझे और क्या चाहिए। वह संतुष्ट रहा। उसने प्रजा की सेवा की, न्याय किया, धर्म का पालन किया। एक दिन राजा ने वृद्धावस्था में दोनों को बुलाया और पूछा, बताओ, तुम दोनों को मैंने एक जैसा दिया, तो फिर एक अच्छा निकला और एक बुरा, क्यों? छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी, आपने जो दिया वह समान था, लेकिन हमने जो चुना वह हमारा अपना था। वह चुनाव ही हमारा चरित्र बना, और चरित्र से ही तय होता है कि हम अच्छे हैं या बुरे। यह बात हमारे सद्गुरुदेव बड़े जोर से कहते हैं। अच्छाई और बुराई परिस्थिति में नहीं होती, परिस्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में होती है, और वह प्रतिक्रिया हमारे संस्कारों से तय होती है। और संस्कार बनते हैं हमारी संगति से, हमारे विचारों से, हमारी साधना से। इसीलिए सत्संग का इतना महत्व है, इसीलिए साधना का इतना महत्व है। जो हर दिन सत्संग में आता है, हर दिन ध्यान में बैठता है, उसके संस्कार धीरे धीरे बदलते हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं, और जब प्रतिक्रियाएं बदलती हैं तो उसका जीवन बदल जाता है। मीराबाई की कथा भी यहां बड़ी प्रासंगिक है। मीरा ने जो किया वह उनके परिवार को, समाज को बुरा लगा, राणा को बुरा लगा, लोगों को बुरा लगा कि एक रानी संतों के साथ भजन गाती है, सड़कों पर नाचती है। लोगों ने उन्हें जहर दिया, लेकिन वह जहर उनके लिए अमृत बन गया। लोगों ने उन्हें सांप भेजा, वह सांप उनके लिए शालिग्राम बन गया। क्यों? क्योंकि मीरा के भीतर वह भाव था, वह प्रेम था, वह शरणागति थी, जो हर बुराई को अच्छाई में बदल देती है। और यह चमत्कार किसी जादू से नहीं हुआ, यह हुआ भीतर के उस प्रकाश से जो उनके सद्गुरु रैदास जी ने उन्हें दिया था। सद्गुरु की कृपा से जब भीतर का दीपक जलता है तो फिर बाहर का कोई अंधेरा नहीं टिकता। एक और कथा है, बड़ी मार्मिक कथा। एक बार एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। दोनों एक साथ एक लंबी यात्रा पर निकले। रास्ते में एक जंगल आया। जंगल में लुटेरों ने उन पर हमला किया। दोनों का सारा माल लुट गया। पहला व्यापारी बैठकर रोने लगा। वह बोला, हाय, मेरा सर्वनाश हो गया, यह बड़ा बुरा हुआ। दूसरे व्यापारी ने कहा, एक काम करते हैं, चलो इस जंगल में जो भी मिले उसे बेचकर थोड़ा बहुत कमाए और आगे बढ़ें। उसने जंगल में जड़ी बूटियां देखीं, दुर्लभ फल देखे, पत्थर देखे। उसने इन्हें इकट्ठा किया। अगले नगर में पहुंचकर पता चला कि वे जड़ी बूटियां बड़े काम की हैं, वे पत्थर कीमती रत्न थे। वह व्यापारी पहले से भी ज्यादा धनी हो गया। जो पहले व्यापारी को सर्वनाश लगा, वह दूसरे के लिए नया अवसर बन गया। एक ही घटना, दो दृष्टिकोण, दो परिणाम। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं, घटनाएं अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारी दृष्टि उन्हें अच्छा या बुरा बनाती है, और दृष्टि बदलती है साधना से। जब भीतर का प्रकाश जलता है तो दृष्टि बदल जाती है,
तब हर परिस्थिति में अवसर दिखता है, हर दुख में संदेश दिखता है, हर चुनौती में परमात्मा की कोई योजना दिखती है। और जब यह दृष्टि आती है तो न कोई बुराई रहती है, न कोई शत्रु रहता है, न कोई विपत्ति रहती है। उपनिषद में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, निसोम सर्वम खलविदम ब्रह्म। यह सब कुछ ब्रह्म ही है। इसका अर्थ यह नहीं कि बुराई करो और कहो यह भी ब्रह्म है। इसका अर्थ यह है कि जब हम ब्रह्म को जान लेते हैं, जब भीतर का ज्ञान जाग जाता है, तो हम देखते हैं कि इस सृष्टि में हर चीज एक उद्देश्य से है। कांटा भी उद्देश्य से है, वह फूल की रक्षा करता है। रात्रि भी उद्देश्य से है, वह प्राणियों को विश्राम देती है। दुख भी उद्देश्य से है, वह मनुष्य को परमात्मा की ओर मोड़ता है। जब यह समझ आती है, तब हम अच्छे बुरे के द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं, और यही मुक्ति है, यही जीवन का सर्वोच्च अनुभव है। एक संत थे, उनके पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुजी, मुझे बताइए, सबसे अच्छी चीज क्या है? संत ने कहा, जागरूकता। शिष्य ने पूछा, और सबसे बुरी चीज? संत बोले, मूर्छा, यानी अचेतनता, बेहोशी। शिष्य को समझ नहीं आया। संत ने समझाया, जब मनुष्य जागरूक होता है तो वह क्रोध को देखता है और उसे छोड़ सकता है। जागरूक होता है तो लोभ को देखता है और उसे छोड़ सकता है। जागरूक होता है तो अहंकार को देखता है और उसे पिघला सकता है। लेकिन